Hello friends, today I am going to teach you concept and components of investment. So firstly, investment क्या होता है? Investment simply means purchase of any fixed assets or inventory in the business during an accounting year. इन्वेस्टमेंट यानी कि आपने साल में कंपनी ने साल में कितने फिक्स एसेट्स और इन्वेंट्री खरीदे हैं, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि साल की शुरुआत में मेरे पास 25 लाख के फिक्स एसेट्स थे, बट साल के एंड में मेरे पास 30 लैक्स के फिक्स एसेट्स हो गए। तो ये जो 5 लाख का चेंज आया है, इस चेंज को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने कितना नया स्टॉक परचेज किया है। सो दिस इज इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट का हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, आई इज इक्वल्स टू चेंज इन के। व्हाट डू यू मीन बाय आई हेयर? यहाँ पे आई क्या है? आई मीन्स इन्वेस्टमेंट एंड के मीन्स कैपिटल। सो आगे देखते हैं हम। इन्वेस्टमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स दो टाइप की होती है, पहली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और सेकंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सो इस फोटो से आप देख सकते हैं कैसे मनी ग्रो कर रहा है, इसी चीज़ को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सेकंड स्लाइड इज ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं, फोटो से समझ में आ रहा है, ये जो प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है, इसी टाइप के फिक्स एसेट्स को फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में प्रोड्यूसर ने कितने फिक्स एसेट्स खरीदे हैं, उसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अपने नाम से ही लग रहा है, फिक्स है, जो कि फिक्स रहती है, सालों साल चलती है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसके, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एट्सेट्रा। तो ये सब हमारे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। ये लॉन्ग रन के लिए चलने वाले असेट्स है, जिसमें हम परचेज करते हैं अगर, तो उसे कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फर्स्टली हम जानेंगे इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होता है। Inventory means stock. In any business organization, inventory means stock. अब stock means किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो स्टॉक होता है, इन्वेंट्री होती है, वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्टली फिनिश गुड्स, सेकेंडली सेमी फिनिश गुड्स, थर्डली रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स मीन्स वो सामान, वो स्टॉक जो बिल्कुल भी अनटच्ड है, जिससे कोई प्रोसेसिंग जिसमें नहीं की गई है। जैसे कि एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स हुआ लेदर। लेदर इज़ अ रॉ मटेरियल जिसमें उसने कोई प्रोसेसिंग नहीं की है। नेक्स्ट होता है सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स जिसमें आधी प्रोसेसिंग या 30-40 या कुछ परसेंटेज ऑफ प्रोसेसिंग हो चुकी है, बट हाँ अभी भी कुछ उसमें होना बाकी है, इसे हम बोलते हैं सेमी फिनिश गुड्स। जैसे कि हमने 70% शूज़ बना के तैयार कर दिए हैं। सो सेमी फिनिश गुड्स मीन्स उसमें कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है प्रोडक्शन का। एंड द थर्ड वन इज फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मीन्स गुड्स कंप्लीटली बनके तैयार हो चुके हैं, दे आर रेडी टू सेल। तो फिनिश गुड्स, जैसे कि इसी एग्जांपल में फिनिश गुड्स क्या होगा? यस, फिनिश गुड्स होगा शूज़। शूज़ जब कंप्लीटली बनके तैयार हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे फिनिश गुड्स। सो इन्वेंट्री हमारी 3 टाइप्स की होती है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये समझना और भी आसान हो गया। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मीन्स पूरे ईयर में प्रोड्यूसर या फिर सेलर जो अपनी स्टॉक के अंदर चेंज करता है, उसे कहते हैं हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टार्टिंग में साल की शुरुआत के अंदर कंपनी के पास
5 लाख के फिनिश गुड्स थे, स्टॉक था शूज़ का। एट द एंड ऑफ द ईयर उनके पास 10 लाख रुपए का स्टॉक हो गया शूज़ का। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यहाँ कितना हुआ? यस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 10 लाख माइनस 5 लाख, दैट इज 5 लाख। यानी कि 5 लाख रुपीज़ का कंपनी ने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किया है। सो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो दिस इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सो इस फोटो में आप देख सकते हैं बहुत सारी इन्वेंट्री रखी हुई है, गुड्स रखे हुए हैं,